लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बहुत आसान है ये लॉ, आपने अगेन बचपन की क्लास में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मास का मतलब है मास इज कंजर्व्ड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने लेट्स से 100 ग्राम कार्बन लिया, 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो वो 1000 ग्राम बन गया। अगर 100 ग्राम कार्बन 100 ग्राम ऑक्सीजन था तो कार्बन मोनोऑक्साइड 200 ग्राम ही बनेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन के अंदर मास बढ़ जाए, और इसका उल्टा भी नहीं हो सकता कि 100 ग्राम कार्बन लिया, 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया, 100 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। नहीं, कार्बन 100 था, ऑक्सीजन 100 था, तो ओवरऑल 200 ही बनेगा। तो मास ना ही तो बढ़ता है और ना ही तो घटता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रीड करें, चलो। अगर एक फिजिकल और अच्छा इस पे भी आएंगे, इसको रुक जाओ, अभी नीचे देखो। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर मतलब वही मास की बात कर रहा है कि ना ही तो वो बढ़ेगा ना ही तो वो घटेगा। तो मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया कि जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपने जोड़ा, जब आपने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, अगर ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो ये 200 ग्राम ही बनेगा। इस लाइन का मतलब क्या समझे थे आप? इस एग्जाम्पल का मतलब क्या समझे थे? देखो बेटा, ये होता है रिएक्टेंट्स और ये होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जो मास आया वो बराबर होना चाहिए। मतलब सम ऑफ masses of carbon and oxygen, sum of masses of carbon and oxygen यानी कि reactants बराबर होना चाहिए sum of masses of reactant product यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी इस लॉ का एक डेफिनेशन है। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो भी एक डेफिनेशन ही थी कि जब आप रिएक्टेंट का मास देखोगे और प्रोडक्ट का मास देखोगे तो इन दोनों का जो सम आ रहा है, जो जोड़ने पे मास आ रहा है, वो बराबर होना चाहिए। यही तो हमने बोला था। यस मैम। तो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए मैम सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होना चाहिए सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बार फटाफट से मैम वापस से फिर से, फिजिकल और केमिकल चेंज जब भी होगा, जो भी टोटल मास होगा प्रोडक्ट का वो बराबर होगा टोटल मास रिएक्टेंट का। बोलो आया? पहला लॉ समझ में आया? पहला लॉ किसको किसको क्लियर हुआ? अच्छा, ये लॉ दिया किसने था? एंटोनियो लेविशियर ने। 1789 के आसपास इन्होंने ये लॉ दिया था। बेटा इस नाम को याद रखना, क्योंकि आपसे कई बार लॉस के बारे में जब भी पूछता है तो वो डायरेक्ट पूछता है ये लॉ किसने दिया था। तो आप लिख के आओगे एंटोनियो लेविशियर फर्स्ट वाले में। बताओ क्लियर है? पहला लॉ क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखोगे इसका, एक और एग्जाम्पल देखो। खैर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगी कुछ कुछ। देखो, मीथेन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, 2 टाइम है तो 2 × 32, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 44 और वाटर है 18 × 2, लेट्स से मान लो। तो इसके मासेस का जो सम है वो इसके मासेस के सम के बराबर है। मतलब 80 ग्राम अगर यहां है तो 80 ग्राम वहां है। नो मैटर आप क्या रिएक्शन ले रहे हो, जो भी मासेस का सम होगा रिएक्टेंट का वही मासेस का सम होगा प्रोडक्ट का। इसके आगे कुछ नहीं है इस लॉ में। आपको इससे क्वेश्चन कैसे देगा? वो आपको 4 चीजें दे देगा, 3 का मास बताएगा, 1 का पूछ लेगा।